हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत लोगों का क्वेरीज आ रही थी कि भैया बिट्स काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाइए, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इस पे वीडियो बनाइए बिट सेट के। क्योंकि मैं जोसा में थोड़ा बिजी था, जोसा की चॉइस फिलिंग इस पे वीडियो और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। 4 जून से बिट सेट का प्रीफरेंस ऑर्डर भरने का सबमिशन ऑफ प्रीफरेंस ऑर्डर, मतलब प्रीफरेंस ऑर्डर आप भर के सबमिट कर सकते हैं अपने 12th मार्क्स के साथ, वो 4 जून से चालू है। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुई, मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे चॉइस फिलिंग करना है। बहुत लोग चॉइस फिलिंग कर दिए होंगे, सबमिट किए होंगे, बहुत लोग सेकेंड अटेम्प्ट के बाद करेंगे और बहुत लोग अभी कर रहे होंगे। लेकिन तो यार सबसे पहले इसके रिगार्डिंग मैं तुमसे पहले बता दूं कि जिनका भी जेई खराब गया है, जेई एडवांस खराब गया है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिट्स। क्योंकि बिट्स का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, बहुत लोग सिर्फ सेशन 1 का एग्जाम दिए होंगे और बहुत लोग जेई एडवांस खराब होने के बाद बिट्स सेकंड सेशन के लिए अप्लाई किए होंगे 26 मई के बाद, क्योंकि 8 जून तक डेट था। सेकंड सेशन के लिए अप्लाई आप लोगों ने किया होगा और तीनों कैंपस बहुत अच्छे हैं और पैरेलल टू एनआईटीज और बिट्स पिलानी तो आईआईटीज के पैरेलल है, पैरेलल टू टॉप एनआईटीज, टियर 2 एनआईटीज के पैरेलल ये तीनों कैंपस है और बेस्ट है और कोडिंग कल्चर वगैरह सब ठीक है। तो चलो डिस्कस करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यार 4 जून से चालू हो गया है प्रीफरेंस ऑर्डर सबमिट करने का, मतलब आप उनके वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रीफरेंस ऑर्डर एज पर योर चॉइस इंटरेस्ट आप फिल कर सकते हैं। 4 जून से 2 जुलाई तक ये डेट है। टाइम मोर देन इनफ है, टाइम बहुत है। और जो सेकंड सेशन के एग्जाम है वो 24 जून से 28 जून के बीच में है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम बचेगा। तो जिन लोगों का मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा, दोनों सेशन में जो दोनों सेशन बच्चे देंगे, दोनों में जो बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट होगा, ये भी बात जान लो। तो आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी चॉइस प्रीफरेंस फिल कर सकते हैं और लेकिन थोड़ा उसके बाद डेट्स कम रहते हैं तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होता है। एडिटिंग का भी ऑप्शन आता है, मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसका भी वो लोग टाइम देते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करो और जिनको अगर भरना है अभी वो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है 2 जुलाई तक चलेगा। प्रीफरेंस ऑर्डर भर सकते हैं। अगर मैं तुमको बताऊं कि प्रीफरेंस ऑर्डर भरने के टाइम में तुमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार काउंसलिंग का प्रोसेस इनका यही है कि इनके वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। इनके वेबसाइट पे जाकर तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुमको काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनके बिट्स एडमिशन, मतलब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे bitsadmission.com पे जाके तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, एकदम सिंपल है। तीसरे स्टेप में 12th का मार्क्स भर के, क्योंकि 12th के मार्क्स के साथ आपको अप्लाई करना है। 12th के मार्क्स, 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपको फिल करना है और उसके बाद फिर सबमिशन ऑफ प्रीफरेंस का सबमिशन उसके बाद करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है कि कैसे प्रीफरेंस को फिल करें। चॉइस फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कैसे फिल करें, ठीक है, ये मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। बस यही है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सुन लो, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है, बिट्स का रिजल्ट स्कोर कार्ड, ठीक है, और काउंसलिंग लेटर, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तुम्हारे पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ, रेजिडेंस आईडी प्रूफ और साथ ही माइग्रेशन टीसी वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब भी रख लेना। और एक बैंक अकाउंट आपका रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके अकाउंट से जब डीडी बनेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक बैंक अकाउंट तो अपना ओपन करवा लेना है। अब आप कॉलेज जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैंने बता दिया। अब मैं चॉइस फिलिंग पे आता हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना है, उनके वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर प्रीफरेंस को भरना है, फिर बस इतना ही स्टेप है, ज़्यादा स्टेप भी नहीं, क्योंकि ये काउंसलिंग कोई ज़्यादा नहीं। 12th का मार्क्स फिल करना है, उसके बाद प्रीफरेंस को सबमिट करना है, ठीक है, जो भी प्रीफरेंस चाहिए। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रीफरेंस तुमको क्या क्या लेना है। तो प्रीफरेंस के लिए मैं तुमको बता दूं यार कैसे चॉइस फिलिंग करनी होती है बिट्स के काउंसलिंग में। एग्जाम्पल के साथ समझो। सबसे पहले किसी का प्रीफरेंस होता है पिलानी, फिर गोवा, हैदराबाद, मतलब ये ऑर्डर में तुमको भरना है, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी अप्लाई करना है तो पिलानी, गोवा और हैदराबाद। बिट्स पिलानी का सीएससी थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये बात याद रखना है, ठीक है। कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है और सीएससी थोड़ा एक्सेप्शनल है, कंप्यूटर साइंस थोड़ा एक्सेप्शनल है। बाकी सारे कोर्सेज, सारे कॉलेजेस में मैं पैरेलल रखूंगा,
मतलब प्लेसमेंट वाइज नहीं है, ऐसे भी पैरेलल है। और वैसे भी तुम्हारे जब डिग्री आएगी तो उसमें बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी का ही डिग्री लिखा रहेगा। तो तीनों कैंपस ऑलमोस्ट बराबर है, बस बिट्स पिलानी का सीएससी थोड़ा एक्सेप्शनल है, थोड़ा बेहतर है। तो तुमको प्रीफरेंस भरते समय ये बात ध्यान रखना है, अगर तुमको कॉलेज का ऑर्डर चाहिए तो पहले पिलानी, फिर गोवा और हैदराबाद, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के साथ समझो कि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तुमको मैं पकड़ लो 260 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें तुमको पिलानी में मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है, और बिट्स गोवा में तुमको टॉप ब्रांच मिल रही है, ईसी मिल रहा है, लेट्स एग्जांपल ईसी मिल रहा है, बिट्स गोवा में तुमको ईसी मिल रहा है, बिट्स हैदराबाद में, बिट्स गोवा में तुमको और कोई नीचे ब्रांच मिल रहा है, और बिट्स हैदराबाद में भी तुमको और टॉप ब्रांच मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे, बिट्स पिलानी का मैकेनिकल लोगे, या फिर बिट्स गोवा का ईसी लोगे, या फिर बिट्स हैदराबाद के कोई टॉप ब्रांच लोगे। तो तुमको उसमें ब्रांच को प्रीफरेंस देना है, ठीक है, ब्रांच को प्रीफरेंस देना है, क्योंकि तीनों कैंपस सीएससी के बाद बराबर है, ऑलमोस्ट लगभग पिलानी का डिग्री पे तुमको लिख के मिलेगा, बहुत अंतर नहीं आएगा। तो ब्रांच को प्रीफरेंस देना है। ब्रांच वर्सेस कैंपस में सीएससी के अलावा, कंप्यूटर साइंस के अलावा तुमको फिर ब्रांच को प्रीफरेंस देना है कि तुमको ब्रांच अच्छा मिले, ये बात ध्यान रखना है। इसी बात के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो बात यही है कि ब्रांच को प्रीफरेंस ज्यादा देना है कॉलेज के कंपेयर में। बस सीएससी के अलावा, सीएससी पिलानी का एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब हर ब्रांचेज ऑलमोस्ट, जैसे पिलानी का मैकेनिकल, गोवा का ईसी, ठीक है, तो तुमको गोवा का ईसी ही चूज करना है, ठीक है, पिलानी का मैकेनिकल चूज नहीं करना है मेरे हिसाब से, ये मेरा चॉइस है। अगर तुमको ब्रांड है, पिलानी का ही नाम लेना है, पिलानी का ही डिग्री चाहिए, मैकेनिकल पिलानी से ही करना है, तो तुम जा सकते हैं एज पर चॉइस, ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से। और ब्रांच वही फिल करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो सबसे पहला प्रायोरिटी है वो 1 नंबर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और एक एग्जांपल से समझो, सपोज दैट तुम्हारे 310 मार्क्स आ रहे हैं, 310 मार्क्स, ठीक है, तो तुमको उसमें मान लो बिट्स पिलानी में तुमको ईसी मिल रहा है, ठीक है, और बिट्स गोवा में तुमको सीएससी मिल रहा है, ठीक है, बिट्स पिलानी में ईसी, बिट्स गोवा में तुमको सीएससी, और बिट्स हैदराबाद में भी तुमको सीएससी मिल रहा है। तो तुमको कौन सा चूज करना है, ब्रांच को प्रेफरेंस देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमको गोवा का सीएससी चूज करना है, सीएससी का प्रेफरेंस भरना है, ऐसे ही प्रेफरेंस भरना है, बिट्स गोवा सीएससी, बिट्स पिलानी ईसी, बिट्स हैदराबाद सीएससी, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे भी मैं बिट्स हैदराबाद का सीएससी पहले लूंगा, उसके बाद बिट्स पिलानी का ईसी रखूंगा, लेकिन मैं आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा चॉइस है। चॉइस फिलिंग ऐसे ही करनी है, ब्रांच और कैंपस में सीएससी के बाद ऑलमोस्ट सबको बराबर तवज्जो देना है, ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस करना है, और चॉइस फिल करते समय 10 to 15 मार्क्स का अपर साइड में एज लेकर चलना है। कैसे, ये एग्जांपल से समझो, सपोज दैट तुम्हारा 250 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो 265 पे जो लास्ट ईयर मिला होगा वो भी तुमको फिल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि 250 पे मैकेनिकल मिल रहा है तो मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं फिल करूंगा, ऐसा नहीं है, तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल करना है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल करना है। 15 to 20 मार्क्स अपर साइड में, जो अपर साइड में लेके चलना है, अपर साइड में 15 to 20 मार्क्स का गैप लेके चलना है, और वो प्रेफरेंस भरना है जो 15 to 20 मार्क्स अपर साइड में ज्यादा होने पे भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत लास्ट राउंड में या कुछ होने पे सीट कैंसिल होने पे मिल जाते हैं कभी कभी। जैसे 331 बिट्स पिलानी का 331 सीएससी का कट ऑफ है, तो तुमको 310 मार्क्स अगर तुम्हारे आए तो फिर भी पिलानी का सीएससी भरना है, ऐसा नहीं है कि फिल नहीं करना है। 10 to 15 मार्क्स का मतलब अपने पास कन्वीनियंस लेके, मतलब अपने पास कन्वीनियंस लेके 10 to 15 मार्क्स लेके चलना है कि मैं 10 to 15 मार्क्स अपर साइड के ब्रांचेज को भी फिल करूंगा, जो मेरे मार्क्स से 10 to 15 मार्क्स ज्यादा, 20 मार्क्स ज्यादा पे भी मिल रहे हैं उसको भी मैं फिल करूंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखा है वीडियो में, चैनल पे जाओगे सर्च करोगे तुमको बिटसेट का तीनों ब्रांचेज का कट ऑफ मिल जाएगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ में भी मैंने बताया हुआ है कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ किया है। कट ऑफ से तुम मैच करो अपने मार्क्स पे, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स से अगर 10-15 नंबर पीछे ऊपर भी वो कॉलेज है, मतलब तो जैसे तुम्हारा ब्रांच है, तुम्हारा मार्क्स पे तुमको वो ब्रांच नहीं मिले, फिर भी तुमको फिल करना है क्योंकि हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है, चॉइस फिलिंग करते समय एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, जो सबसे पहला प्रायोरिटी है वो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चॉइस फिल करना है। ये है होगा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, चॉइस फिलिंग ऐसे करना है। एक और एग्जांपल से समझो, सपोज दैट तुम्हारे 300 मार्क्स आ रहे हैं, तुमको हैदराबाद में सीएससी मिल रहा है, गोवा में ईसी मिल रहा है, और तुमको पिलानी में भी
पिलानी में भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, ठीक है। पिलानी में तुमको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गोवा में तुमको ईसी और हैदराबाद में तुमको सीएसई मिल रहा है, ठीक है। तो तुमको कौन सा प्रेफरेंस चूज करना है? मेरे हिसाब से सीएसई करना है। पिलानी का तुम ब्रांड लगाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे मार्क्स पे मैं तुमको बता रहा हूँ अब कैसे भरना है। पहले तुमको भरना है तुमको हैदराबाद का सीएसई, गोवा का ईसी, फिर पिलानी का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तीनों। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर ये होना चाहिए, प्रायोरिटी सबसे एक नंबर वाला पहले कंप्यूटर, क्योंकि मैंने ब्रांच को तो बदल दी। ब्रांच पढ़ता है, कॉलेज कैंपस नहीं पढ़ता है। ये कॉलेज कैंपस दूसरा चीज होता है, ब्रांच का स्टडी होता है इंजीनियरिंग में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही ब्रांच फिल करना जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो। ऐसा ना हो कि बिना इंटरेस्ट का ब्रांच फिल कर दिए फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, यार मैं कॉलेज के नाम पे चला जाता हूँ, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। नहीं, ब्रांच को प्रेफरेंस देना है। सीएसई के अलावा अगर सीएसई तीनों में से कहीं मिले तो ऑलमोस्ट यार पिलानी को तो रखना है। ये तो लेकिन कट ऑफ गैप भी बहुत आ जाता है। पिलानी तो एक नंबर रहेगा ही सीएसई में, लेकिन कट ऑफ भी तो अंतर आता है। तो बस सीएसई में अंतर है, सीएसई बिट्स पिलानी का आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद तुमको फिर ब्रांच में कंपेयर करना है, तो ब्रांच को तवज्जो देना है कैंपस के ऊपर। हो गया, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। यही बात के लिए मैंने इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। 4 जून से 2 जुलाई तक तुम भर सकते हो। चॉइस जाओ फिल करो, 12th का मार्क सबमिट करके प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करो, जैसा मैंने बताया है वैसे ही फिल करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैंने तुमको बता रखा है ऑलरेडी। पिछली वीडियो में मैंने बिटसेट में जो बताया था उसमें मैंने तुमको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे करना है ये बता दिया था। 24 जून से 28 जून का एग्जाम है, दोनों में जो बेस्ट होगा वही काउंसलिंग के लिए काउंट होगा। उसके बाद भी तुम चॉइस फिल कर सकते हो, प्रेफरेंस सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा उस वक्त टाइम कम रहता है, तो अभी भी कर सकते हो। जाओ प्रेफरेंस फिल करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो कमेंट बॉक्स में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।